नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर इस बार भी सदन में हंगामा जारी रहा, उस मुद्दे का फलाफल यही है कि स्कूल का टाइमिंग वही रहेगा जो टाइमिंग पहले से चला आ रहा है। आज इस मसले पर मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक हुई। शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव उस बैठक में मौजूद थे। सीएम ने दो टूक कहा कि जो नियम है उसी नियम के अनुसार चीज़ें चलेंगी। विधानसभा या विधान परिषद में क्या हुआ नहीं हुआ वो मायने नहीं रखता है, जो नियम है वही नियम चलेगा। नियम क्या है? हमारे ज़माने में 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलता था, अभी किस वक्त में चल रहा है और कब ये बदलाव हुआ? तो जो फाइल सामने आया है उस फाइल में यही चीज़ है कि 2010 से ये 9 बजे वाली टाइमिंग है और बीच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो जो 10 बजे वाला जो स्कूल का जो 10 से 4 वाला जो डिमांड सदन में सदस्य कर रहे थे, फिलहाल सीएम ने यह कहते हुए उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया कि जो नियम कहता है वही होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये है, याद करिए, पहले भी हमने आपको कहा था और आज भी कह रहे हैं कि आप राजनीति को समझिए। शिक्षक देखिए, टाइमिंग को लेकर जब कभी भी आप मोर्चाबंदी करते हैं आपको विफलता मिलती है, आप औंधे में गिरते हैं, आपके खिलाफ एक अलग तरीके का जनमानस तैयार हो जाता है कि देखिए मास्टर पढ़ाना नहीं चाहता है। समय को लेकर जो है सो देख लीजिए कि 2010 से जब टाइमिंग 9 बजे से है, इसका मतलब 2010 से लेके पाठक के आने तक कोई स्कूल में 9 बजे तक नहीं पहुंचा था। ये लोग जो ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं, अभी आज भी अभियान चलाए हैं 10 से 4 का अभियान। इसका मतलब शुरू में जब 9 बजे से स्कूल खुलना शुरू हुआ, मतलब कोई टीचर नहीं जा रहे थे 9 बजे। मैंने कई शिक्षकों से भी बात की कि भाई सच्चाई क्या है। तो मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक हुई है, क्या ये है? तो नहीं, हम लोग अटेंडेंस बनाते थे तो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक लिखते थे। अब तो फिर क्यों बात का फिर वही चीज़ें हुई जो पिछले बार सदन में हुआ था। तो जो सदन में पिछले बार हुआ वो इस बार भी हुआ। तो जो मुख्य सवाल था, जो बुनियादी सवाल था, उस वक्त भी हमने कहा था कि देखिए ये टाइमिंग और छुट्टी के चक्कर में आप मत रहिए। ये आपका एक गलत इमेज सोसाइटी के सामने में पेश करता है। आप डिमांड कीजिए कि नियोजित शिक्षक हैं, हमें जब परमानेंट आप जब विशिष्ट शिक्षक बनाइएगा तो पीछे के अनुभव का लाभ दीजिए। ये बार बार आप लोगों को कह रहे थे कि ये लड़ाई, ये चीज़ें फोकस करिए कि भाई हमें विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब हम योगदान करें तो 10 बरस, 12 बरस, 5 बरस, 6 बरस, 15 बरस, जो भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का लाभ हमको मिलना चाहिए। लेकिन ना तो आप लोग जाके कहे विधान परिषद को, न शिक्षा के से जुड़े हुए जो आपके नेता लोग हैं वो इस मुद्दे को लेकर हम बार बार कह रहे थे कि ये मुद्दा को उठाएं। टाइमिंग और छुट्टी को लेकर जब कभी आप मुहिम चलाएंगे आपको औंधे मुँह गिरना है। ट्विटर पर चला के आज क्या कर दिए? कितने लोग ट्विटर पर ट्रेंड करा पाए? आज क्या है 1 to 10 में कहीं आप हैं? तो ये ट्विटर में ट्रेंड करा के फिर पिछली बार भी आप इसी तरीके से ट्विटर से ट्रेंड किए तो पाठक ने वो चिट्ठी जारी कर दिया कि कब से 9 बजे से स्कूल है। तो वो देखिए, वो लड़ाई का फोकस वो नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये फोकस होना चाहिए कि हमें विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं तो हमारे पूर्व का जितना सेवा काल है उसका लाभ मिलना चाहिए। और राज्यकर्मी आप बना रहे हैं तो जो राज्यकर्मी को EL CL जो मिलता है वो हमें भी मिलना चाहिए। गर्मी छुट्टी मिलना चाहिए, जो छुट्टी का पहले से प्रावधान था वो प्रावधान होना चाहिए। ये लड़ाई मुख्य तौर पर इन मुद्दों पर लड़ी जानी चाहिए थी। लेकिन बार बार जिन मुद्दों पर आप लड़ाई लड़ते हैं वो मुद्दा कहीं न कहीं आपके बारे में जो समाज में जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि शिक्षक मतलब स्कूल में हाफ टाइम के बाद भेंट नहीं। अब भले ही अब पाठक के समय में फोटोग्राफी हुई तो आप मौजूद रहने लगे, उसी तरीके से जब आप खुद अटेंडेंस बनाना है उसको लेकर भी चीज़ें हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके
का माहौल इस तरीके की डिमांड की वजह से बनता है, उससे कहीं न कहीं शिक्षकों की इमेज पर भी प्रभाव पड़ रहा है और सरकार को मौका मिल जाता है एस्केप करने का। वैसे ऐप पर जो अटेंडेंस बनाया जा रहा है उसका जो जारी किया गया है, मैप जारी किया गया है, 95% शिक्षक बना रहे हैं। हर जिला में 70-80% से ज़्यादा शिक्षक बना रहे हैं, तो आप लोग तो बना ही रहे हैं। तो उन मुद्दों पर आप चर्चा करिए जिन मुद्दों के सहारे आपको कोई आपका व्यापक आपको लाभ मिल सके। बीपीएससी ही वाले जो लोग हैं, जिन मुद्दों को लोग वो उठा रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा हो, चाहे फिर महिलाओं का जो ट्रांसफ़र हो गया है होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर उसका मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को आप उठा सकते हैं। बार बार कहते हैं कि जो बीपीएससी में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष भी हैं, जिनका बड़ी काफ़ी दूर पोस्टिंग हो गई है, वो कैसे अपने ज़िला में वापस लौटे, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप के सहारे सरकार पर दबाव बनाइए कि मुझे इस तरीके की फैसिलिटी मिलेगी तो हम बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। लेकिन लड़ाई जब लड़ने की बारी होती है, जब आवाज़ उठाने की बारी होती है, तो फिर इसी तरीके के मुद्दों में पूरा शिक्षक समाज फंस जाता है और फिर आज जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट पहले की तरह, पहले भी यही रिजल्ट आया था, आज भी यही रिजल्ट आया।